कॉस साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हमको प्रूव करना है किसके इक्वल, tan 90 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और क्या ले आए, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड लेके आ जाएं, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि राइट हैंड साइड लेके चलें और क्या ले आए, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ भाई हो सकता है, ये भी हो सकता है कि राइट हैंड साइड लेके चलें लेफ्ट हैंड साइड ले आए। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को लेके तो चले होंगे लेकिन राइट हैंड साइड आ नहीं पा रहा है उनका, या राइट हैंड साइड लेके चलें बट लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ पा रहा है। तो सुनो एक काम करो, ऐसे सिचुएशन में जब आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या निकालो, इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जरा, आप इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड लेटर से x आ गया, मान लो कोई क्वांटिटी है x के इक्वल आ गया, और राइट हैंड साइड भी आप लेके चलोगे वो भी किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड भी x के इक्वल आ गया सॉल्व करते करते, और राइट हैंड साइड भी x के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो x के इक्वल है इक्वेशन 1 और राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 हमने बना लिया, राइट हैंड साइड भी x के इक्वल आ गया। ऐसा आप देखोगे इस क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे कुछ आएगा और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे कुछ आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लेके जो चले हैं जो आया है वही राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो वही आएगा। मतलब अब हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी x के इक्वल है, राइट हैंड साइड भी x के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। क्यों, टू डिफरेंट क्वांटिटीज आर इक्वल टू द सेम क्वांटिटी, दैट्स व्हाई LHS इक्वल्स टू व्हाट, RHS। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ फिर आपको क्लियर होगा। मैं 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास बताइए, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे सर, सुनो, ये फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यानी कि सभी बच्चों को पता है कि साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, उसके बाद tan चेंज होता है आपका किसमें, कॉट में, और कॉट चेंज होता है इसी तरीके से आपका tan में। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec। चेक करो, हमने यहाँ पे आपको sec को किस में चेंज करना है, cosec में, यानी कि sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ये बातें तो सभी को पता होंगी। तो यहाँ से जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो sin 90 माइनस थीटा, ये जो sin 90 माइनस थीटा इसकी जगह आप क्या लिखोगे, cos थीटा। यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, फिर इंटू लगा हुआ है, इंटू लगा दिया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये लीजिए, ये आ गया आपका क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू इतना आ गया, इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, यही तो क्वांटिटी थी ना आपकी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका जो साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड लेके चलो, अब आप देखिएगा कि राइट हैंड साइड भी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा के ही इक्वल आ जाएगा। ये रहा आपका फंक्शन, ठीक है ना। चलो, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, tan 90 माइनस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या आपके पास tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, करो इसको सॉल्व। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, cot थीटा। वहाँ से देखिए जरा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा है ना, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा लिख दिया, ये वाला ऐसे ही 1 उतार लिया, और प्लस अब ध्यान से चेक करो यहाँ पर tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये बच्चों को नहीं समझ में आता है, कह रहे सर स्क्वायर लगाया, अरे क्या हो गया यार स्क्वायर लगाया। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार बताओ बेटा, अगर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, आपको पता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो सोचो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर कर दूं, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। इसका मतलब tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। परेशान मत हो, अगर तुम्हें ये चीज़ ना समझ में आया करे ना, क्या कर लो, तुम स्क्वायर को भूल लो, स्क्वायर को भूल लो। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, cot थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ लगा दो, क्या दिक्कत है। अगर मान लो हम तुमको सवाल दे दें ऐसा, tan की पावर 100 और 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये जो पावर लगी इसको हटा दो tan पे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, cot थीटा। अब यहाँ पे जो भी पावर लगी, जैसे पिछली बार स्क्वायर था, इस बार पावर 100 है, तो cot की पावर 100 थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से tan क्यूब 90 माइनस थीटा होता है तो cot क्यूब थीटा आ जाता, ठीक है ना। परेशान मत हो इसके लिए, ये आपको डायरेक्ट कर देना है। चलो, तो यहाँ से आगे आपके पास क्या, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, पहले हम स्क्वायर छुपा लेंगे, सोचेंगे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ऐसा लगा दिया। अब करना कुछ नहीं है इसमें, आप देखिए बहुत ध्यान से इसको। कॉट को आप क्या लिख सकते हो बताओ? कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये पता है कि नहीं आप लोग को? ध्यान से चेक करिए। कॉट थीटा क्या होता है बताइए? कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कॉट थीटा की जगह हमने क्या लिखा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और नीचे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ध्यान दें प्लीज़। देखो कॉट थीटा क्या होता है आपका? कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन क्योंकि ये कॉट पे स्क्वायर लगा है इसलिए हम यहाँ कॉस पे स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ साइन पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। चलो अब ये हो जाएगा। आगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप जो न्यूमरेटर आपका लिखा है आप इसको ऐसे ही रहने दो, यानी कि क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में कैसे सॉल्व करें सर समझ में नहीं आ रहा है, इसको बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपके पास ऐसा होता 1 प्लस मान लीजिए बेटा होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो बताओ? जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो होता कुछ नहीं है, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो। मतलब समझो वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर कर दो, बस खत्म कहानी। जैसे कि मान लो आपके पास 1 प्लस एम बाई एन लिखा हो, जब भी आगे आपको कभी भी 1 दिखे और साथ में यहाँ पे क्या दिखे? प्लस एम बाई एन दिखे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो n इंटू 1 एन और प्लस एम और होल डिवाइडेड बाय क्या कर दो? n, बस खत्म। ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से चेक करें, देखिए 1 प्लस एम अपॉन एन टाइप का लिखा है, तो ये साइन स्क्वायर को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, और कॉस स्क्वायर में ऐड कर देंगे और होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रहेगा। और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए आपके पास? होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब ध्यान से थोड़ा सा चेक करें, इसको तो आप ऐसे ही रहने दोगे, यानी कि क्या हो गया आपके पास? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ, और यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1, ठीक है। ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। ये वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1, और अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये ऐसा आपके पास हो गया। अब कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, कॉस अपॉन साइन हमने ऐसे ही लिखा, कॉस अपॉन साइन थीटा, और ये वाला जो डिवाइड है इसको हमने ऐसे करके किया, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब सभी बच्चों को पता है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और डिवाइड की जगह अगर हम क्रॉस लगा दें रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1, करेक्ट। अब आप नेक्स्ट स्टेप में चेक करिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ इसको, ओके। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, नेक्स्ट स्टेप में कॉस अपॉन साइन ऐसे ही लिख देते हैं इसको, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब एक बात बताइए, जिस तरीके से, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, जिस तरीके से x का जो स्क्वायर होता है आप उसको x डॉट x यानी कि x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो आप इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही कॉपी कर दिया, फिर इंटू ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन में हो गया 1, ये लीजिए, क्या दिक्कत है? अब ये वाला एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया न्यूमरेटर में, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1। अब किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जैसे कि 5 अपॉन 1 कितना आता है? 5। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड कितना आ गया? इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब आप चेक कर लो, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी किसके इक्वल आ गया था? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के, इक्वेशन नंबर 1 थी, और आपका राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गया था? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के। तो फाइनली आप क्या बोल सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके, LHS इक्वल्स टू RHS मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, ओके, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से करेंगे, ये इसको करने का क्या है आपका पहला मेथड है, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ। कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिए। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं राइट हैंड साइड लेके चलूँगा और लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा। राइट हैंड साइड क्या आपका tan 90 माइनस थीटा
और अपॉन में क्या है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बात समझो, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे आप तो आप कहाँ पे आके रुक जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड का ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यू निकाल लोगे तो कितना निकाल लोगे आप, cos थीटा इंटू साइन थीटा निकाल लोगे, बस यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे, इसके बाद नहीं सोच सकते हो। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड लेके चलो, क्योंकि आपने देखा कि राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गया था, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो जब राइट हैंड साइड cos थीटा इंटू साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा तो हम उसको ऐसा बना सकते हैं। क्यों सर, वो भी आपको पता चलेगा। देखिए अब फटाफट कर लोगे, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, ये लीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से cot थीटा को आपने क्या लिखना है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम लोगे यहाँ पर तो cot स्क्वायर को क्या लिखोगे पहले, चलो पहले लिख लेते हैं, cot स्क्वायर को आप लिखोगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, सही है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपके पास, ध्यान से चेक करो, साइन स्क्वायर इंटू 1, अभी तो सिखाया था ना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये वाला जो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इसका वैल्यू 1 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब तो समझदार हो, एक साइन से एक साइन कट जाएगा और ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा, जैसे भी सॉल्व करके दिखाया था। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात बताओ भाई, सुनो, आपको अगर मैं ये पूछूं कि cos को साइन के टर्म्स में निकालो, cos को साइन के टर्म्स में निकालो, तो cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन 90 माइनस थीटा। दिख तो रहा भाई, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। यानी कि ये वाला जो cos है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इंटू, अब साइन थीटा को क्या लिखोगे, चेक करो, साइन थीटा को क्या लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा को हमने क्या लिखा, cos 90 माइनस थीटा। ये देखिए राइट हैंड साइड लेके चले थे और कहाँ पहुँच गए, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, कोई डाउट है बताइए।